रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चली। उस सीरीज में आज का अपना एक और नया प्रैक्टिस सेट आ जाता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और आज का जो पेपर होने वाला है वो 24/8/2022 की पहली शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। इस शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूँ। और इसके बाद मैथ और रीजनिंग के प्रश्न वो अलग से वीडियो आएगी, जिसके लिए आप लोग अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और इसी तरीके के लेटेस्ट प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। साथ के साथ मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों का एक और शानदार ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते रहना। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है। तो दूसरा प्रश्न आ जाता है कि 15 जून 2022 तक इनमें से कौन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे। तो बताओ 2022 में कौन थे। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे गिरिराज सिंह। दूसरा ऑप्शन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि दो बल्ब ए और बी एक 3 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि बल्ब ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात 1:3 है तो एक निश्चित समय में बल्ब ए और बल्ब बी द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ इनका अनुपात क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुपात हो जाएगा 3:1। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाएगा 5वां है कि 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो बताओ इसका आयोजन कौन से राज्य में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आयोजन किया गया था केरल में। 5 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक फर्म का उत्पादन कार डॉट डॉट के बीच संबंध है। तो बताओ क्या हो जाएगा। 6वें प्रश्न का आंसर एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन ये रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि उपयोग किए गए निवेश और उत्पादित उत्पादन। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें नंबर प्रश्न का। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा। तो बताओ इसके लिए आपतन कोण क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। 7 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि निम्न में से क्या नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, वो शो हो रहे हैं। तो इसका लक्ष्य हो जाएगा गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा ये लगाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेंट्रिकुलर संकुचन। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। तो बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या है। तो बताओ इनमें से वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा 2F से परे। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 16 की ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का। 16 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा
सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी की जाती है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है 21 की ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे किसके रूप में भी जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को। 21 का आंसर आपको बताना है। तो इसको चार्टर अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिनी ईरानी ने किसके सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये किसके सहयोग से शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये शुरू की गई थी NIMHES के सहयोग से, यानी दूसरा ऑप्शन है 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज शुरू किया गया था? तो बताओ ये कौन सी परियोजना के दौरान शुरू किया गया था लाइसेंस राज? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फरवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम की रैंक क्या है? तो बताओ LIC की रैंक क्या है? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व में इसकी रैंक है 10। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 2.5 MA की धारा प्रवाहित होती है कंडक्टर के सिरों पर विभवांतर क्षमता। तो बताओ क्या हो जाएगी? 27 का राइट आंसर आपको देना है। चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसके लिए क्षमता हो जाएगी 5 MB। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो बताओ क्यों होती है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधों की ऊर्जा कम इसलिए होती है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बताओ इनमें से कौन सा है एल्यूमिनियम का अयस्क? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है बॉक्साइट। 29 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी? 30 का राइट आंसर आपको देना है कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीनों अभिक्रियाएं आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रही। तो ये तीनों अभिक्रियाएं उदासीनी अभिक्रियाएं। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन 2021 में अपना NFT संग्रह जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बना? तो बताओ ये कौन हो जाएगा? नॉन फंजिबल टोकन जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे अमिताभ बच्चन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बताओ इन बारे में कौन से कथन सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसके पहले आप ये देख लीजिएगा, कथन के आवर्तन कोण से बड़ा होता है, सही। आपतन कोण निर्गत कोण से बराबर होता है, ये भी सही। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, ये भी सही। यानी तीनों सही हो जाएंगे। 34 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रैंड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? तो ये कहाँ तक सीमित है? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये पूर्वी घाट तक सीमित हो जाती है। 35 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है लेकिन यह द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में मौजूद है,
बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। ए, बी और सी की पहचान कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रश्न संख्या 36 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन 36 के आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये ए हाइड्रोजन, बी मैग्नीशियम, सी 2 हो जाएगा, यानी 36 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? 39 का आंसर आपको देना है। तो शारीरिक विकास के चरण का जो हिस्सा है मोटापा नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ये किस पर केंद्रित किया था? 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्होंने H और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अध्ययन केंद्रित किया था। 40 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 41 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण अंग क्यों माना जाता है? तो बताओ क्यों माना जाता है? तो इसलिए से माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। यानी 41 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ जाता है 44 नंबर का कि दी गई, ये तो छोड़िएगा। 45 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो ये किस में संग्रहित करते हैं? 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये पत्तियों, रसदानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। चौथा ऑप्शन 45 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जनवरी 2022 में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का किस बैंक में विलय हो गया है? तो इसका विलय कौन से बैंक में हो गया? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं। तो इसका विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 47 कि नवंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने बच्चों पर होने वाली सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण की रोकथाम करने और उनसे सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों के लिए राजनीति 2021 जारी की थी? तो ये किसने जारी की थी? 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जारी की थी तमिलनाडु ने। तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 50 नंबर का कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज है वो की गई थी? तो ये जो खोज है वो की थी माइकल फैराडे ने। 50 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 56 नंबर का कि अगस्त 2021 में जायडस कैंडिला को किस वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी मिली है? तो ये किसके लिए मिली है? ये 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मंजूरी मिली है जैकोब डी की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा ये 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल डॉट डॉट भाग का उपयोग कर सकता है। तो ये कितने भाग का उपयोग कर सकता है? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये केवल 20% का उपयोग कर सकता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का। चलिएगा अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 59 के फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो बंगाली भाषा का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा 6वां। 59 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो शक्ति की इकाई नहीं होती है वो हो जाती है आपकी किलोवाट घंटा। 60 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 62 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण का उत्पन्न
आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? 62 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए दर्शाता है पहला, 62 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 64 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो बताओ ये किस में निहित होती हैं? 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 65 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं? तो वैदिक साहित्य का जो हिस्सा है वो पिटक नहीं है। 65 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? तो ये किसके द्वारा दर्ज की जाएगी? 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये तीनों ऑप्शन देख लीजिएगा कि पहला कहता है कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाएगा, सही। दूसरा कि जब कुंडली को कुंडली की ओर ले जाया जाता है, ये भी सही। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, ये भी सही। ये तीसरा नहीं, दूसरा वाला सही नहीं हो जाएगा, जबकि पहला वाला सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा आता है। 72 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो बताओ कौन से महीने में मकर संक्रांति को मनाते हैं? तो ये फेवरेट सबका पता है, जनवरी में मनाया जाता है। 72 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? तो बताओ इनमें से कौन सी अभिक्रिया बनाई जा सकती है? 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में से जो अभिक्रिया संभव होगी वो पहली हो जाएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 80 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो बताओ इनमें से कौन सी उत्पन्न होती है? 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो उत्पन्न होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलिएगा ये 92 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उस विकल्प का चयन करें जो अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ सही मेल दिखता है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? ये 92 नंबर प्रश्न का आंसर आपको डिसाइड करना है कि मिलान किसका किससे हो जाएगा। तो चलिए मिलान करते हैं और उसके बाद आपको इसका राइट आंसर है वो डिसाइड हो पाएगा कि क्या हो जाएगा। कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ है मिलान करना है। चलिएगा तो मिलान करते हैं। तो ए का मिलान किसके साथ हो जाएगा? तो लीसमेनिया का संबंध हो जाएगा बहुविखंडन से, कि बाइनरी विखंडन से। तो बाइनरी विखंडन से हो जाएगा ए का मिलान 2 के साथ। खमीर का मिलान किससे हो जाएगा? खमीर का मिलान होगा उत्थान से पहले के साथ। प्लाज्मोडियम का मिलान किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विखंडन के साथ। और हाइड्रा का किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उदीयमन के साथ, यानी चौथे के साथ। और सी का 3 और बी डी का 4 और एक का 2, बी का 1। तो ये कौन से विकल्प में आते हैं? तो चलिएगा देखते हैं। तो ये आ रही है विकल्प संख्या, फटाफट से बताओ विकल्प संख्या किस में आ रहे हैं? तो ये विकल्प संख्या हमारे आ रहा है 2 में। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 2। 54 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो ये किसके खिलाफ खेला था ये आपको बताना। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खेला था वेस्ट इंडीज खिलाफ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ये 58 नंबर का आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन दौरान ये शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ था? 98 का राइट आंसर। तो ये हुआ था 86 से।
चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, तो 100 नंबर का आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन अणु की सही संरचना है। तो कौन सी हो जाएगी बेंजीन अणु की सही संरचना, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी चौथी। 100 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।